ओम बिरला यहाँ पहुंच चुके हैं और जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे और दोनों सदनों के नेता के तौर पर यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ये ध्वजारोहण नई संसद भवन के गज द्वार पर किया जा रहा है और ये उसी सेरेमनी की तस्वीरें हैं। हर भारत के लिए गर्व वाले पल जब नए संसद भवन परिसर में कल से विशेष सत्र शुरू होगा, जिसमें नए भारत के निर्माण पर चर्चा होगी। 4 बिल बताए गए हैं, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि 4 बिल से ज्यादा तक का मामला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जरा तस्वीरें देख लीजिए। पीयूष गोयल को हम देख पा रहे हैं, प्रहलाद जोशी को हम देख पा रहे हैं और बाकी सब कैबिनेट मंत्री यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको अधीर रंजन चौधरी दिखाई देंगे, प्रमोद तिवारी आपको दिखाई दे रहे होंगे और राम गोपाल यादव के अलावा बाकी सभी विपक्ष के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। सांसद मंत्रीगण सब यहाँ मौजूद हैं और सबको इंतजार है 9:30 का, जब ये वक्त तय किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। अब इंतजार हो रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। देवेंद्र जी, ये सेरेमनी किस तरह से क्या संकेत दे रही है, किस तरह से महत्वपूर्ण है आज का ये दिन, खासकर विशेष सत्र से पहले तिरंगा लहराया? सरकारी भवन तिरंगा पे तो तिरंगा होता ही होता है और उस लिहाज से आज ये तिरंगा लगने के साथ हमें अधिकारी बता रहे थे कि आज ये पूरी तरह से सरकारी भवन हो जाएगा और इसमें हम सभी जानते हैं और सभी दलों की उपस्थिति भी ये बता रही है कि हमारे राष्ट्र की जो आन बान शान है उसको अगर देश की पार्लियामेंट पे लगाया जा रहा है तो कैसा होगा। और ये यहाँ पे उपराष्ट्रपति का काफिला आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय धुन के लिए बैंड की भी व्यवस्था की गई है और जो तिरंगे की व्यवस्था की गई है वो इस नई बिल्डिंग में 2 जगह लगाया जाएगा। एक तो सामने एक गजद्वार के ऊपर और एक सबसे ऊपर पीछे के हिस्से में आप देखें। और उसके लिए हमें बताया जा रहा था कि सेंसर की कोई व्यवस्था की गई है और उस सेंसर के सहारे उस फ्लैग को ऊपर भेजा जाएगा। ओके, तो ये नई बात बता रहे हैं देवेंद्र जी, किस तरह से झंडे को अलग भेजा जाएगा। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ उनका सेरेमोनियल स्वागत किया जा रहा है इस आयोजन के लिए और अब वो वक्त कुछ ही क्षण दूर है जब यहाँ नए संसद भवन परिसर में तिरंगा लहराया जाएगा। कदम ताल करते हुए उनकी अगवानी की जा रही है। साथ में ही पीछे राज्यसभा के अधिकारियों को देख सकते हैं आप, जो जगदीप धनखड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं। ध्वज गज द्वार पर फहराया जाएगा और गज द्वार का जो पोर्च है उस पर इस झंडे को फहराने की व्यवस्था की गई है। किसी भी सरकारी इमारत को इस्तेमाल से पहले वहां तिरंगा लहराया जाता है। उद्घाटन हो चुका है और अब उसी परिसर में ध्वजारोहण की तैयारियां की जा रही है। सेरेमोनियल स्वागत के तहत जगदीप धनखड़ जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और सैल्यूट के साथ जगदीप धनखड़ ने इस गार्ड ऑफ ऑनर को स्वीकार किया है। भारत का नया संसद परिसर जिसका उद्घाटन हो चुका है और अब वो वक्त आ गया है जब पहला सत्र, जो कि एक विशेष सत्र है, 18 से 23 तारीख तक उसका आयोजन किया जाए। और ये सेरेमनी की तस्वीरें देखिए और महसूस कीजिए। भारत का तिरंगा केवल 3 रंगों को स्वयं में नहीं समेटे है। हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान की कर्तव्यनिष्ठ था और भविष्य एक साथ एक फ्रेम में जगदीप धनखड़ और ओम बिरला को आप देख पा रहे हैं। वो बटन दबाएंगे जिसके बाद ये ध्वजारोहण होगा। वो वक्त आ चुका है और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने बटन दबा दिया है और आपको अब तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। इस अवसर पर सबकी निगाहें आसमान की तरफ जब तिरंगा लहराएगा। ओम बिरला और जगदीप धनखड़, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष की भूमिका में हैं, कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें कहा जाता है, वो यहाँ इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद है। बस गया तिरंगे का सम्मान रोम रोम में इस कदर बस गया। तिरंगा हर भारतीय की आन बान और शान का प्रतीक और अब वो तिरंगा यहाँ गज द्वार पर लहरा दिया गया है
और ये वो लम्हा है जिसका सुबह से हम इंतजार कर रहे थे और विधिवत तरीके से जो ध्वजारोहण का प्रोग्राम था वो यही था। अब गज द्वार पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और जगदीप धनखड़ और ओम बिरला दोनों की निगाहें उसी तिरंगे को निहारती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय तिरंगा गज द्वार पर, पीछे अशोक चक्र हम देख पा रहे हैं और ये नया संसद भवन जिसके ऊपर औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से ध्वजारोहण कर आज शुरुआत की गई है। कल से विशेष सत्र होना है और ये आज की सबसे सुखद और शान और गर्व वाली तस्वीर हर भारतीय के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से राष्ट्रगान रोंगटे खड़े कर देता है। ये वही लम्हा, सामने तिरंगा और राष्ट्रगान की धुन। सभी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता जो इस वक्त संसद भवन में मौजूद हैं, तिरंगे को सलामी देते हुए अगुवाई करने की भूमिका में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ओम बिरला। तो ये आज का दिन का सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें आज नए संसद भवन परिसर में तिरंगे को गज द्वार पर फहरा दिया गया है और ये आज विशेष सेरेमनी कल के संसद के विशेष सत्र से पहले और अब एक साथ फोटो के लिए उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साथ नजर आ रहे हैं। ये फोटो सेरेमनी ऐतिहासिक तस्वीर जब संसद के नए परिसर में तिरंगा लहराया गया और अब शायद मिठाई सौंप रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ श्रमजीवियों को भी कुछ उपहार देने का कार्यक्रम था। और ये जो दरवाज़ा है पवन, इसी गज द्वार से प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को जब सत्र की शुरुआत में संसद भवन आना होता है या किसी विशेष अवसर पर जब वो आएंगी तो इसी दरवाजे का उपयोग किया जाएगा। इसीलिए इस द्वार के ऊपर ही उस तिरंगे को लगाया गया। हालांकि दो तिरंगा है, एक दूसरा बिल्डिंग में सबसे ऊपर है जो किसी दरवाजे के ऊपर नहीं है बल्कि एकदम से किनारे वाले हिस्से में है। और इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो कल से क्योंकि विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन कल की जो कार्रवाई होगी वो पुरानी बिल्डिंग में होगी। परसों दोपहर के बाद इस नई बिल्डिंग में आना है और एक बहुत दिलचस्प चीज़ है, हालांकि उस कार्यक्रम के बारे में भी बाद में डिटेल्स सामने आएगा। संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है उसका कॉपी बहुत सारा तैयार करवाया जा रहा है, छोटी छोटी कॉपी, जो कि सांसदों को भी दिया जाएगा। समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पे उसके लिए भी कोई एक कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन नई बिल्डिंग में प्रवेश की जो तारीख रखी गई वो इस बात को भी ध्यान में रखी गई कि गणेश चतुर्थी है, बहुत शुभ अवसर होता है। उस लिहाज से उस तारीख पर ये संसद भवन की बिल्डिंग तैयार हुई है। और जितने लोग पहुँच गए हैं उसमें, चाहे आप सिक्योरिटी पर्सन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, क्रॉस द पार्टी में बात कर रहा हूँ, सरकार के लोगों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, सबको अंदर जाने के बाद ये समझ में आता है कि आधुनिक ज़रूरत के हिसाब से वो बिल्डिंग अंदर से बहुत सुख सुविधा संपन्न है और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जो कि पुरानी बिल्डिंग बाहर से देखने में आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अंदर काम करने के लिहाज से आप देखें तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती थी। कई बार हमने देखा कि बारिश के दिनों में अंदर पानी लग जाए, फिर पंप सेट से लगा के उसको पानी निकाला जाता था। सांसदों को बैठने में बहुत तकलीफ होती थी, अगर कुछ अपना लिखना चाहें उसमें उनको दिक्कत होती थी। हाईटेक व्यवस्था तो थी ही नहीं, उस व्यवस्था को करने के लिए इतना तोड़फोड़ किया जाना था जो कि संभव नहीं नज़र आ रहा। तो इन सारी परिस्थितियों के चलते नई बिल्डिंग की ज़रूरत महसूस हुई, नई बिल्डिंग को तैयार कर दिया गया है। विजुअल्स आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे नए संसद भवन परिसर से देख रहे हैं और ये आज की सबसे अच्छी तस्वीर है। ये तस्वीर जो नई संसद के उद्घाटन के वक्त हमने 140 करोड़ भारतवासियों ने मिस की थी, वो तस्वीर आज दिखाई दे रही है। सभी दल बिना किसी भेदभाव के आज नए संसद भवन परिसर में दिखाई दे रहे हैं और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्वस्थ तस्वीर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। नया संसद भवन जिस तरीके से देवेंद्र जी बता रहे हैं, एक पूरे वर्क फ्लो मैनेजमेंट के तहत तैयार किया गया है ताकि वहाँ काम करने वाले सांसद और लोकसभा और राज्यसभा में काम करने वाले कर्मचारी अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान दे सके, कार्यगति को बढ़ा सके। उसको ध्यान करते हुए इस नए लोकसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। यानी इस नए विशेष सत्र की शुरुआत पुरानी संसद बिल्डिंग में ही होगी, लेकिन नई संसद भवन की बिल्डिंग में एंट्री का वक्त गणेश चतुर्थी रखा गया है। ये बड़ी बात, ये बड़ी जानकारी देवेंद्र पराशर जी दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में गणेश चतुर्थी शुभ माना जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। गणेश चतुर्थी के दिन संसद भवन में एंट्री हो रही है। ऋतु जी, सब ठीक है? आपत्ति तो नहीं कोई? नहीं, हमें क्या आपत्ति होगी इस चीज़ में? जानबूझ के इस तरह के सवाल पूछ के मीडिया जो है केवल और केवल ध्यान भटकाने का और हमें जो है टारगेट करने का, जानबूझ के किसी कंट्रोवर्सी में फंसाने का प्रयास है। ये प्रयास भर। अगर आप ये कह रहे तो मैं थोड़ा सफाई दे दूं। पिछली बार जब संसद भवन में पूजा हुई थी तो विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया था कि हिंदू राष्ट्र थोपने की कोशिश है। ये मेरे सवाल का बैकग्राउंड ये था, अगर आप बुरा ना माने तो। मैंने देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो संविधान है वो सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहता है और सभी धर्मों का सम्मान जो है कांग्रेस भी करती है और इसमें होना भी चाहिए कि जो नई पार्लियामेंट है उसमें भी ऐसा जो है वो होना चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान हो, केवल एक धर्म को लेकर ना चला जाए। जितने भी धर्म हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो डाइवर्सिटी उसकी पहचान है। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग रंग, अलग अलग वेशभूषा, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है और इसमें मुझे नहीं लगता ये कोई चर्चा का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कम से कम चर्चा का विषय नहीं है। अच्छी बात यहाँ से निकल कर आई है। नए संसद भवन में विशेष सत्र पर 4 बिल बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से बिल होंगे इस पर भी एक लंबी चर्चा चली है। देवेंद्र जी, आज का अगला प्रोग्राम अगर हम देखें, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वो यशोभूमि एक कन्वेंशन सेंटर को भी समर्पित करने वाले हैं, तो एक वो प्रोग्राम है और आज का एक हाईलाइट ये। बिल्कुल, और यशोभूमि वाले प्रोग्राम में ही जो विश्वकर्मा योजना है उसकी शुरुआत उस बिल्डिंग में ही की जाएगी, यानी कि एक साथ दोनों काम हो जाएगा। इसके अलावा मेट्रो का एक जो एक्सटेंशन लाइन है द्वारका का 5 सेक्टर में आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यशोभूमि की बात करें तो एक बार फिर से इंटरनेशनल एक्सपो के लिहाज से, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिहाज से, मीटिंग के लिहाज से एक शानदार बिल्डिंग वहाँ पर बनकर तैयार है। लगभग 6000 की कैपेसिटी है उसकी मेन बिल्डिंग में। 13 मीटिंग रूम, बॉल रूम 3000 की कैपेसिटी के साथ, मतलब 2500 अंदर 500 बाहर, और बहुत हाईटेक तरीके से उस बिल्डिंग को भी बनाया गया है। उसका एक पहले हिस्सा आज उसका उद्घाटन हो रहा है, आगे उसमें और निर्माण कार्य किया जाना है। तो बार बार ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के पीछे मकसद ये है कि अगर आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हैं तो दुनिया की बड़ी कंपनीज़ को भी, देशों के साथ साथ बड़ी कंपनीज़ को भी ये संदेश देते हैं कि कुछ भी बड़ा करना हो तो हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जैसा कि G20 के मामले में हम लोगों ने देखा, उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आज दिख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।